नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे कृत्रिम बुद्धिमत्ता की दुनिया कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विशेषज्ञ डॉक्टर सुधीर। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। आपका कार्यक्रम में स्वागत करने के लिए धन्यवाद। तो आज हम एक नए शोध पत्र के बारे में बात करेंगे जिसका शीर्षक है ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर की सीमाएं। इस शोध का मुख्य विचार क्या है? देखिए, इस शोध पत्र का मुख्य विषय यह है कि बड़े भाषा मॉडल, खासकर जो ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर पर आधारित हैं, कभी-कभी ऐसे परिणाम देते हैं जो उनके प्रशिक्षण डेटा से मेल नहीं खाते। इसे हम अक्सर हेलुसिनेशन या कल्पना कहते हैं। यह शोध सुझाव देता है कि ट्रांसफॉर्मर में जानकारी को संसाधित करने की कुछ अंतर्निहित सीमाएं हैं, जो इन अप्रत्याशित परिणामों का कारण बन सकती हैं। यह बहुत दिलचस्प लगता है। क्या आप इसे थोड़ा और विस्तार से समझा सकते हैं? बिल्कुल। इस शोध में एक महत्वपूर्ण अवधारणा पर ध्यान दिया गया है, जिसे हम फंक्शन कंपोजिशन कहते हैं। इसे इस तरह समझिए, मान लीजिए आपके पास दो जानकारियां हैं, जैसे किसकी मां और किसका पेशा। फंक्शन कंपोजिशन इन दो जानकारियों को जोड़कर एक नया सवाल बनाना और उसका जवाब देना है। उदाहरण के लिए, अगर हेलेन जॉन की मां है और हेलेन एक डॉक्टर है, तो जॉन की मां का पेशा क्या है? हम इंसान इसे आसानी से समझ लेते हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्मर मॉडल के लिए यह काफी मुश्किल हो सकता है। अच्छा, तो इस शोध ने ट्रांसफॉर्मर की इन सीमाओं को कैसे साबित किया? उन्होंने थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस की एक अवधारणा का उपयोग किया जिसे कम्युनिकेशन कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। इसमें उन्होंने एक ऐसी स्थिति की कल्पना की जहां इनपुट के अलग-अलग हिस्से अलग-अलग इकाइयों के पास हैं, जो एक समस्या को हल करने के लिए संवाद कर सकती हैं। उन्होंने दिखाया कि एक ट्रांसफॉर्मर को सही ढंग से फंक्शन कंपोजिशन करने के लिए एक अवास्तविक मात्रा में जानकारी का आदान प्रदान करना होगा। क्या ये सीमाएं सिर्फ सैद्धांतिक हैं या व्यावहारिक अनुप्रयोगों में भी दिखाई दे रही हैं? बहुत अच्छा सवाल है। हालांकि गणितीय प्रमाण एक सरलीकृत ट्रांसफॉर्मर मॉडल पर केंद्रित है, लेकिन शोध पत्र में इन सीमाओं के अधिक जटिल, वास्तविक दुनिया के भाषा मॉडलों में भी दिखने के संकेत की चर्चा की गई है। खासकर उन कार्यों में जिनमें बहुचरणीय तर्क या लंबी फंक्शन श्रृंखलाओं को जोड़ना शामिल है। शोध पत्र के परिशिष्ट में कई बड़े भाषा मॉडलों को दिए गए प्रॉम्प्ट्स और उनके मिश्रित परिणामों के उदाहरण दिए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुधीर। मुझे उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं को यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक और रोचक विषय के साथ। नमस्कार। धन्यवाद आपका। नमस्कार। மிக்க நன்றி தொகுப்பாளர் அவர்களே. வணக்கம்.